नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। किसान का खजाना। राजभोग धारा नगरी के न्यायप्रेमी प्रजावत्सल शासक थे। एक बार वे वन में अखेट करने के लिए गए। हिरण का पीछा करते करते वे घने जंगल में रास्ता भटक गए। उनके साथ अंगरक्षक भी पीछे रह गए। जंगल में भटकते भटकते राजा भोज एक किसान की झोपड़ी पर जा पहुंचे। भीषण गर्मी में किसान से पानी मांग कर राजा ने अपनी प्यास बुझाई तथा थकान के कारण वहीं बैठ गए। किसान का नाम शालिग्राम था। उसने कभी राजा भोज को नहीं देखा था, परंतु घर आए अतिथि को उसने प्रेमपूर्वक घर में रूखी सूखी रोटियां कंदमूल फल खाने को दिए। उसने राजा भोज से कहा, सामने रखे जितने भी कंदमूल फल है उन्हें खा लीजिए, किंतु कोने में तरबूज रखा उसे स्पर्श मत करना, क्योंकि उसे मैंने अपने न्यायप्रिय राजा भोज के लिए बड़े जतन से सुरक्षित रखा। किसान के मुख से अपने प्रति ऐसी उद्गार सुनकर राजा भोज को बहुत खुशी हुई कि उनका प्रजा में एक गरीब और तुच्छ किसान भी उनसे कितना प्यार करता है। राजा ने उस किसान से कहा, तुम मुझे वह तरबूज खा लेने दो, बदले में जो भी मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। किसान ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, उसे तो मैंने अपने खेत में बड़े जतन से उगाया है। मेरी यह हार्दिक इच्छा है कि मैं वह तरबूज अपने प्रजावत्सल राजा भोज को भेंट करूं। यह सुन राजा भोज ने कहा, यदि तुम मुझे वह तरबूज नहीं दोगे तो मैं सामने रखे कंदमूल को भी नहीं हाथ लगाऊंगा। किसान ने कहा, भले ही सामने रखे कंदमूल मत खाइए, परंतु उस तरबूज को तो मैं तुम्हें स्पर्श भी नहीं करने दूंगा। वह सिर्फ मेरे राजा के लिए कर। राजा भोज ने वे कंदमूल खा लिए और किसान से रास्ता पूछकर अपने महल के लिए चल पड़ा। लगभग एक पखवाड़े के बाद शालिग्राम वही तरबूज लेकर राजा भोज के दरबार में पहुंचा। दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया। राजा ने हंसते हुए शालिग्राम से कहा, अगर मैं तुम्हारी यह भेंट स्वीकार न करूं तो? किसान ने कहा, यदि आप मेरी यह भेंट स्वीकार नहीं करते तो मेरा उत्तर यही है कि आप बाढ़ में जाइए। इस पर राजा भोज ने कहा, यदि तुम्हारी झोपड़ी नहीं है कृषक, यह दरबार है, यहाँ जीवहा को काबू में रखकर उत्तर देना चाहिए। किसान ने कहा, यदि आप राज दरबार में है तो मैं भी खेतों का राजा हूँ, मेरी हस्ती आपसे कुछ कम नहीं है। राजा ने कहा, मेरे राजकोष में असंख्य हीरो मोती रत्न आदि हैं, तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है। किसान ने उत्तर दिया, महाराज, भले ही आपके राजकोष में असंख्य हीरे मोती ज्वार आता है, पर वे सभी प्रजा के लिए इकट्ठे की प्रजा के दिए गए कर से इकट्ठे किए गए हैं। वे प्रजा की अमानत है, जिनकी सुरक्षा के लिए आपको सुरक्षा प्रहरी भी रखने पड़ते हैं। कभी अवसर मिले तो मेरे खजाने को देखने के लिए आना, पता चल जाएगा कि असली खजाना किसका। किसान की बात राजा भोज को क्यों उत्सुकता जगा दी। वे उसी समय किसान के साथ उसके खजाने को देखने के लिए निकल पड़े। किसान राजा भोज को अपने खेतों पर लेकर उसने कहा, राजन, सामने खेतों में जो लहराती फसल देख रहे हो उनसे उत्पन्न अनाज मेरा खजाना है। आप तो अपने खजाने को खाकर अपना पेट भी नहीं भर सकते, जबकि मेरे अन्न के खजाने से सैकड़ों लोगों का पेट भरता। बताइए कि असली खजाना मेरा है या आपका? किसान का यह उत्तर सुनकर राजा भोज बहुत खुश हुए। उन्होंने किसान को गले से लगा लिया और बोले, जिस राज्य में तुम जैसे मेहनती और निडर किसान हो, उस राज्य के राजा के सौभाग्य का क्या कहना। उसके राज्य तो स्वर्ग से भी अधिक सुंदर है। धन्यवाद।